Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see half yearly examination sample paper for class 7th में NCERT of Science Curiosity. एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं जिस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे. बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन ए देख लेते हैं. एमसीक्यू 1 से लेके 10 तक एमसीक्यूज हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे. देन सेक्शन बी है, इसमें 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है 11 से लेके 16 तक. सेक्शन सी जो है इसमें 8 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के 17 से लेके 24 तक. सेक्शन डी जो है इसमें 25 से 29 तक क्वेश्चन है. सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 31, 32 एंड 33. चलिए एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर पहला है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? एडिसन, फैराडे, न्यूटन या ओम? विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस? लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्योर वाटर या विनेगर? द मेटल यूज्ड इन मेकिंग वायर इज आयरन, कॉपर, जिंक और लीड. तो इसका आंसर देख लेते हैं तीनों का. तो यहाँ पे किसने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था? एडिसन ने. कौन सा न्यूट्रल है इसमें? सो प्योर वाटर. एंड मेटल कौन सा यूज होता है वायर बनाने में? तो कॉपर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which changes is reversible? इसमें से कौन सा चेंज रिवर्सिबल है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, रस्टिंग ऑफ आयरन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या बर्निंग ऑफ पेपर. एडोलेसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज, टीन एज, चाइल्डहुड या इन्फेंसी. देन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस ब्लू, रेड, ग्रीन या कलरलेस. देन इसके आंसर्स देख लेते हैं. तो विच चेंज इज रिवर्सिबल? फ्रीजिंग ऑफ वाटर. तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला. देन एडोलेसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड टीन एज, बी वाला. देन एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, बी वाला इसका करेक्ट है. Then 4 क्वेश्चंस और बचे हमारे. विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? देन विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी? न्यूटन, आइंस्टीन, डार्विन या गैलीलियो? द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज इज थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन, देन टेस्टोस्टेरोन. देन इनके आंसर्स देख लेते हैं. देन इसके आंसर्स देख लेते हैं. कौन सा गैस रिलीज होता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है? तो हाइड्रोजन. नॉन मेटल कौन सा एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए? तो ऑक्सीजन. किस साइंटिस्ट ने ग्रेविटी डिस्कवर की थी? तो न्यूटन. देन हार्मोन जो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, तो उसका आंसर है इंसुलिन. ओके. सेक्शन बी देख लेते हैं. इसमें 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं. डिफाइन एसिड एंड गिव वन एग्जांपल. एसिड सार होते हैं, दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड. दे रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. एग्जांपल इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक एंड सिट्रिक एसिड इन लेमन जूस. देन 2 हमें सेफ्टी मेजर्स बताने हैं व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करते वक्त हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए? सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिसिटी आर नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज switches with wet hands. गीले हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए हमें. Always use wire of good quality insulation. These precautions help prevent shocks and accidents. Then next देख लेते हैं 13th. State 2 uses of non-metals. Non-metals के 2 use बताने हैं. Non-metals have many uses. Nitrogen is used in fixing fertilizers for crops. Oxygen is necessary for breathing. And carbon is form of graphite is used in making pencils and lubricant. 2 examples बताने chemical change के. So rusting of iron, इसमें नया सब्सटेंस रस्ट फॉर्म होता है. एंड बर्निंग ऑफ पेपर, जिसमें एश और गैसेस फॉर्म होती हैं. बोथ चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, प्यूबर्टी क्या होता है और किस एज पे स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी बिगिन फिजिकल चेंजेस टू बिकम एन एडल्ट. ये 11 से 13 साल के बीच में स्टार्ट होता है एंड इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. 2 कॉन्ट्रीब्यूशन बताने हमें आइजैक न्यूटन के. सो ही डिस्कवर्ड द law of gravitation after observing a falling apple. He also gave 3 law of motion which explain relationship between force, motion and inertia in daily life. अब हम सेक्शन डी देख लेते हैं. सी सॉरी, इसमें 8 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के. एक एक करके देखेंगे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइकल फैराडे. तो इसका एक देख लेते हैं आंसर. 3 नंबर का है. माइकल फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. His work led to invention of electronic motors and generators. He also studied electrolysis and showed how electricity and magnetism are related. He is remembered as one of the greatest experimental scientists. Then next question is, what are bases? Bases क्या होते हैं? 3 एग्जाम्पल और उसके यूजेस भी बताने हैं. तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस है जो टेस्ट बिटर
and feel soapy. They turn red litmus blue. Example इसके दिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोप में यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो व्हाइट वॉश होता है उसमें यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंट एसिड में यूज होता है. बेसिस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रीज और मेडिसिन में. देन क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ अ लेबल अ सर्किट शोइंग टू बल्ब्स कनेक्टेड इन अ सीरीज. दो बल्ब एक सीरीज में कनेक्ट है, उसका डायग्राम देना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. अगर आंसर लिखने को आता है तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर डायग्राम सिर्फ बोला है तो आप डायग्राम इस तरीके से बना देंगे. अ सीरीज सर्किट हैज टू बल्ब्स कनेक्टेड एंड टू एंड विद अ सेल एंड स्विच. व्हेन स्विच इज क्लोज, करंट passes through both bulb and one after another. If one bulb fail, the circuit breaks and other also stops growing. Then next question is write three differences between metal and non-metal. तीन differences बताने metal और non-metal में. So metal are malleable, conductile, good conductor. Example copper and iron. So ये पहला हो जाएगा non-metal का. Non-metals are brittle, non-ductile and poor conductor. Example sulfur and phosphorus. Metal form basic oxides while non-metal generally forms acidic oxide. Their differences make both useful in various ways. Then next is explain with examples expansion on heating and change on cooling. So expansion on heating का example क्या देंगे? Metal expand करता है जब हम उसे गर्म करते हैं. तो example railway tracks have gaps. Change on cooling, water vapor condenses to water. अगर जो भाप है वो ठंडी हो जाती है तो फिर से पानी बन जाता है. Such changes are common physical changes that occur in nature and technology. Okay. Then next question देख लेते हैं 22. तीन changes हमें बताने हैं जो girls में देखे जाते हैं during adolescence. So in adolescence, girls develop breast, hips broaden, and then menstruation starts. Hair grows under arms. These changes are due to estrogen hormone, which prepares the female body for reproduction and adulthood. Then next देख लेते हैं. What is displacement reaction? Give one example. The displacement reaction occurs when a more reactive element places a less reactive one. Example zinc और यहाँ CuSO4 दिया हुआ है तो ZnSO4 plus Cu बनता है. It shows chemical reactivity of metal and is useful in industries. Then question number 24. तीन ways बताने हैं जिसमें good health हम maintain कर सकते हैं adolescence के दौरान. So adolescents should eat balanced diet rich in proteins and iron, maintain personal hygiene and exercise daily. They must avoid junk foods, sleep well and keep stress low for healthy development. Now next is section D. यहाँ long answer questions दिए हुए 5 नंबर के 5 questions हैं. 25 से start करते हैं. Explain how scientists has changed human life and with suitable example. So let us just see. Scientists brought comfort and progress in every field. Electricity lights our homes, then medicines cure disease and technology connects people through mobiles and internet. So ये internet, mobile, electricity, ये जो technologies हैं, medicine है, ये सब किसकी देन है? साइंस की देन है. इसने human life में बहुत ज़्यादा changes किए हैं साइंस के developments ने. Transport systems like trains and aeroplanes save time. The science has made human life healthier, faster and more convenient. Then question number 26 देख लेते हैं. Describe neutralization reaction with one daily life example. When an acid reacts with base, salt and water are formed. This is neutralization. जब acid और bases का reaction होता है तो उसमें water form होता है, salt form होता है, उसी को neutralization कहते हैं. Example antacid, basic substance है, neutralize hydrochloric acid in stomach, giving relief from acidity. पेट में जब acidity होती है तो acid हो रहा है, हम antacid खाते हैं तो basic जाके acid के साथ reaction करता है तो पेट का दर्द हमारा खत्म हो जाता है. न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू ट्रीट एसिडिक और बेसिक सॉइल. Then 27th है what is fuse, how does it work, why is it important in circuit. Fuse क्या होता है? तो fuse is a safety device in electric circuit. इसमें एक thin wire होती है that melts when excessive current flows, thus breaking the circuit. ये डैमेज होने से रोकता है appliances को और फायर का रिस्क कम कर देता है. इसीलिए फ्यूजेस जो होते हैं हमारे घर को, इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को एक्सीडेंट से प्रिवेंट करते हैं या बचाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28. एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स विद एग्जांपल्स. सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन malleable and poor conductor of heat and electricity. Example sulfur and phosphorus. Chemically they form acidic oxides and gain electrons during reaction. Oxygen form oxides, chlorine forms salt. These properties makes them useful in medicine, fertilizer and disinfectants. Then question number 29. Hormones क्या होते हैं? Explain the role of testosterone and estrogen. So hormone एक chemical messengers होते हैं जो glands के द्वारा secrete होते हैं हमारी body में. ये control करते हैं growth and body function को. Testosterone जो होते हैं वो males में ये beard growth, voice change और muscular development में help करते हैं. Estrogen female में
It causes breast development, menstruation, and wider hips. Both are vital during adolescence for reproductive maturity of boys and girls. Okay. Now, नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन ई. इसमें केस बेस्ड है. तो पहला दिया है 30. एक लड़की है जो टेस्ट करती है सोप सोल्यूशन विद लिटमस. तो क्या होगा, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सा कलर चेंज होगा. तो चलिए तीनों आंसर देख लेते हैं. सो सोप सोल्यूशन है और लिटमस से टेस्ट हो रहा है, तो रेड लिटमस क्या होगा, ब्लू हो जाएगा. पहले का आंसर है. विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज सोप. सोप कैसा सब्सटेंस है, बेसिक है नेचर में. ठीक है. मेंशन वन यूज ऑफ बेसिस. तो बेसिस आर यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स, न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स इन फैक्ट्रीज. देन नेक्स्ट इज 31 है हमारा. ए वायर कैरिंग टू मच करंट हीटेड अप एंड मेल्टेड. एक वायर है, बहुत ज्यादा गर्म हो गई हीट से और वो मेल्ट हो गई, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, शॉर्ट सर्किटिंग. देन व्हाई इज इट डेंजरस. इट मे कॉज फायर. हाउ इट कैन बी prevented by using fuse, circuit breakers and proper wiring. इससे हम prevent कर सकते हैं. Then third है हमारा, यानी 32 क्वेश्चन है. A 12-year boy felt tired, weak and had poor growth. Doctor advised iron-rich diet. Which stage is he in? वो किस स्टेज में है? So adolescent स्टेज में है. आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है हमारे ब्लड में और ये एनीमिया, ये बीमारी होती है खून की कमी की, उससे हमें प्रिवेंशन मिलता है. 2 फूड बताने हैं जो आयरन में रिच होते हैं, तो स्पिनच, जैगरी, मीट, एप्पल्स. Okay, so with this students we are done with the sample paper. I hope this sample paper is going to help you and you are practicing all other videos also. If you are doing so, please like and share the video and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.